हेतल पर ले पार, कन्हैया हेतल पर ले पार, हेतल पर ले पार कन्हैया, हेतल पर ले पार, जय हो कन्हैया हेतल पर ले पार, कन्हैया जय जय श्री राम श्याम गुरुदेव भगवान की, हरिहर बाबा जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को भक्त ज्ञान का उपदेश किया और माता ने भक्त ज्ञान का जो कपिल शब्द ने दिया था, कपिल देव ने आत्मसात किया। कपिल देव जी कहते हैं कि माता संसार में ही रहना जो चाहता है, जिसकी इसमें आसक्ति होती है, उसको बार बार यहाँ आना और जाना पड़ता है। जो इससे मुक्त होना चाहता है और निष्काम भाव से अपना जीवन व्यतीत करके जगत जंजाल से वो छूट जाता है। इसके बाद माता देवहूति के मन में कोई शंका नहीं रही, उनकी शंका समस्त निर्मूल हो गई। वो उठी और उठकर के कपिल देव के चरणों में उन्होंने प्रणाम करके कहा कि उनके मुंह का बोली, प्रभु तुम तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम्हारी सत्ता से जगत की सत्ता है और इस आत्मज्ञान का दान करने के लिए तुम हमारे पेट से अवतीर्ण हुए हो। ये भी भगवत कृपा है कि भगवान स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त करके माता के उदर से, आप भी कभी कल्पना करो अगर नारी का स्वरूप है तो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हमारे उदर में भी कपिल देव भगवान की तरह भगवान का प्राकट्य हो, हाँ? और वो हमारा कल्याण करें आकर। ये आप में सामर्थ्य है, पुरुषों में नहीं है। आप इस भाव को कर सकती हैं। तो इसके बाद में कपिल भगवान ने देखा कि हमारी माता संतुष्ट हो गई हैं और उन्होंने फिर कपिल भगवान ने माता को प्रणाम किया कि जिस कार्य के लिए मेरा अवतरण हुआ, एक काम मेरा पूरा हुआ। हे माँ, अब आप रहकर जो शेष जीवन है आप यहीं पर करो। और उसके बाद कपिल देव भगवान गंगा सागर, जहाँ गंगा सागर में मिलती है, वहाँ चले गए और आज भी कपिल देव का वहाँ पर स्थान है। और गंगा सागर का मकर संक्रांति को इस भारत पर बहुत बृहद मेला वहाँ पर जुड़ता है। सदग्रस्त संत महापुरुष वहाँ पर जाते हैं और स्नान करते हैं। उसके बाद में माता देवहूति भी उसी बिंदु सरोवर के तीर्थ पर, जिसे हम सिद्ध के नाम से जानते हैं, उत्तर गुजरात में पालनपुर में आता है, सिद्धपुर तीर्थ है वहाँ पर, और वहाँ पर अपने जीवन को भगवान के मन में लगा करके उन्होंने भी भगवत भक्ति प्राप्त की। और इस प्रकार से ये तीसरा स्कंद यहाँ पर संपन्न हो जाता है। चतुर्थ स्कंद यहाँ पर प्रारंभ होता है, जिसमें निसर्ग विसर्ग का स्वरूपण किया गया है इसमें। और इसमें भी कथा आगे श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय से पूछते कि महाराज, मन और शत्रुपा के 3 कन्या थी, तो एक कन्या का तो आपने हमें ये सुना दिया, 2 कन्याएं और थी, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक के ऋषि से हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। तो दक्ष की बहुत कन्याएं थीं और उन कन्याओं का मनुष्य की तीसरी पुरुष का विवाह हुआ। उसका बड़ा भारी वंश आगे चलकर बढ़ा। दक्ष ने पृथ्वियों की सृष्टि की, उनकी बहुत सुंदर 16 पुत्रियां हुई, उनमें से 13 का विवाह उन्होंने धर्म से कर दिया, क्योंकि सृष्टि बहुत कम थी उस काल में, इसलिए 13 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया दक्ष ने। एक का अग्नि से कर दिया, एक का तेज से कर दिया और एक का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। बोलिए भगवान शंकर की, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।